जब कोई ज्वालामुखी फटती है ना तो दोस्तों उसके पीछे कई सालों की मेहनत होती है। उसके पीछे जो लावा गल रहा होता है कई सालों से, उसके बाद ही उसके अंदर की जो तपस्या ना वो फूट कर एक दरिया के रूप में, एक बहुत बड़े विस्फोट के रूप में आती है। और ऐसा ही रोहित के केस में भी है। रोहित न जाने अपने अंदर कितनी सारी बातों को दिल में दबा के रखा था। अरे वो अपने आप ही इस घर को छोड़कर गया था। तो सोचे जरा रोहित के दिलो दिमाग पर क्या गुजर रही होगी उस वक्त भी और आज भी। इसीलिए रोहित का ये जो गुस्सा है ना वो बेहद ही जायज है, बिल्कुल जायज है। और ऐसा होना ही था एक ना एक दिन अरमान के साथ, क्योंकि दोस्तों आप सभी को याद होगा कि रूही के जरिए ही कहीं ना कहीं से, रूही के इशारों से, रूही के हरकतों से रोहित को यह पता चला था कि रूही अरमान को प्यार करती है। और अभीरा की वजह से यह पता चलता है कि रूही और अरमान एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन आप सभी को यदि याद होगा, यदि आपने ये रिश्ता क्या कहलाता है के सारे एपिसोड को मिस नहीं किया होगा, तो आपको एक बात जरूर समझ में आई होगी कि आज तक अरमान ने रोहित के सामने कभी यह बात नहीं बोली कि वो रूही से प्यार करता है और तेरी शादी एक गलत लड़की से हो गई है, या फिर यूं कहें कि हमारी शादी आपस में ही गलत हो चुकी है। यह बात यदि रोहित को अरमान ने कभी बता दिया होता, शायद दोनों भाइयों के बीच में ये जो बखेड़ा आज हो रहा है ना, ये कभी होता ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़े एक और ताजा तरीन अपडेट को लेकर मैं वेणु कुमार आप सभी के सामने हाजिर हूं। जहां पर आज के इस एपिसोड में एक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, लेकिन मैं आपको बताऊं दोस्तों कि आने वाले एपिसोड में इससे ही बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा होने वाला है, जिसकी पूरी अपडेट को लेकर मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं। फिलहाल मैं आपको एक 3 पॉइंट्स बताने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट यह है कि आखिरकार रोहित इतने दिनों तक कहां था। दूसरा पॉइंट, यदि रोहित कहीं भी था तो क्या घर में किसी को भी रोहित के बारे में पता था। और तीसरा और सबसे मेन पॉइंट यह था कि क्या रूही अब रोहित के साथ अपने इस रिश्ते को वापस बनाकर रखेगी, क्योंकि रूही तो अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी है। सारे घर वालों को यह पता चल चुका है कि रूही अरमान के लिए बहुत ज्यादा फीलिंग्स रखती है और कहीं ना कहीं रूही के दिल में सिर्फ और सिर्फ अरमान बसा हुआ है। ये घर वाले भी जानते हैं, मनीष जी भी जानते हैं। ऐसे में ये जो तीसरा पॉइंट और मेन पॉइंट है कि क्या रूही रोहित के साथ अपना रिश्ता बनाकर रखेगी, आइए इन तीनों पॉइंट्स का जवाब जानते हैं आज के इस वीडियो में। फिलहाल मैं सबसे पहले मुद्दे पर आऊं कि आज तक रोहित कहां पर था, इतने दिनों तक रोहित को लौट कर क्यों नहीं आया था। तो इसका सीधा और साफ साफ जवाब है कि रोहित कभी आना ही नहीं चाहता था। रोहित को जब यह बात पता चलती है कि दादी सा एडमिट हुई है, दादी सा घर छोड़कर जा रही हैं, तो तब रोहित दादी सा से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। याद गौर करिए दोस्तों कि आज तक कोई भी इस घर को छोड़कर नहीं गया था, और जब भी कोई घर को छोड़कर जा रहा था तो उनके साथ कोई ना कोई था। जैसे माधव भाई साहब गए थे तो उनके साथ अरमान, रूही, सारे लोग मौजूद थे, इसीलिए रोहित वहां पे कभी नहीं आया। लेकिन जब आज अकेले ही दादी सा घर से निकल रही थी तो तब रोहित इस घर के पास दादी सा से मिलने आया था। यानी रोहित के पास इस घर से जुड़ी पल पल की खबरें थी। वो इस घर पर पैनी नजर जमा कर बैठा था, उसे पूरी नजरें बैठा के उसे समझ में आ रहा था कि कब क्या हो रहा है, उसे सब कुछ पता था। इसीलिए जब दादी सा घर छोड़कर जाती है तो रोहित दादी सा को कांटेक्ट करने के लिए आता है, और इतने में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और बेचारा रूही के हत्थे चढ़ जाता है। और इसीलिए वो आज इस जगह, या फिर यूं कहें कि अपने घर वापस लौट कर आया। दूसरा और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस घर में किसी को पता था कि रोहित कहां है, रोहित जिंदा है या मर गया है, रोहित के साथ क्या हादसा हुआ है, रोहित क्यों नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इसका भी एक और बहुत बड़ा जवाब यह आने वाला है कि यह सब कुछ शायद कहीं ना कहीं रूही को पता होगा, क्योंकि रूही आज तक कभी भी अपने आप को रोहित की विधवा पूरी तरीके से नहीं मान पाई है। और कहीं ना कहीं रोहित की मां, अरमान की मां को, विद्या को भी यह भी पता था कि उनका बेटा जिंदा है। और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें ना कुल मिला के एक सस्पेंस के रूप में बाद में दिखने वाली है। और सबसे आखिरी मुद्दे पर आते हैं दोस्तों कि क्या रूही रोहित के साथ अपने इस रिश्ते को बरकरार रखेगी। इसका जवाब बहुत ही ज्यादा पेचीदा होने वाला है। इसका जवाब इसलिए पेचीदा होने वाला है क्योंकि ना तो रोहित रूही को पसंद करता है, ना रूही रोहित को पसंद करती है। लेकिन इनके पसंद करने और ना करने से कुछ तो नहीं बदलने वाला है। आप लोग बखूबी जानते हैं इनके पसंद और नापसंद से कुछ बदलने नहीं वाला है, कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला है, क्योंकि यह रिश्ता एक शादी का बंधन हो गया। और कावेरी पोद्दार के सामने एक विवाह का बंधन आप जानते होंगे कितना महत्व रखता है। और अभी दादी सा तो अपने आप में ही और जिद्दी दादी सा बन गई है। और यह कहना गलत नहीं होगा कि अरमान के कारण अब रोहित के ऊपर दादी सा को कुछ और ही ज्यादा प्यार आ जाएगा, या फिर यूं कहें कि अब अरमान और अभीरा दोनों को तो दादी सा पसंद नहीं करती है। ऐसे में यदि उनका छोटा बेटा, उनका लाडला बेटा रोहित वापस आ गया है
और वहां से उनकी लाडली बहू, लाडली पोती, या फिर यूं कहें कि इस घर की रौनक जिसे समझती है रूही, वो भी उस रिश्ते मनकर वापस आ जाएगी, तो फिर भला दादिसा को अरमान और अबीरा की क्या ही जरूरत पड़ेगी। ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अरमान और अबीरा तो वैसे भी एक दूसरे को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते और ये दोनों भी अपने आप को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। वहीं दूसरी तरफ रोहित अब कॉम्प्रो करने के लिए तैयार है नहीं, क्योंकि रोहित जो वापस आया तो उसके तेवर ऐसे दिख रहे हैं कि मानो रोहित अब किसी के सामने झुकने ही नहीं वाला है। वो ऐसा भी हो जाए कि एक पल के लिए वो दादिसा की बात नहीं मानेगा, दादिसा को उल्टा रोहित की बात माननी पड़ सकती है। ऐसा कुछ सर्कमस्टेंसेस बन सकते हैं, ऐसे हालात और ऐसे कुछ समीकरण बन सकते हैं। लेकिन एक बात, बहुत बड़ी बात ये भी आ रही है कि क्या रोहित रूही के साथ रिश्ता बनाकर रखेगा, जो कि हमारा सबसे मेन और आखिरी मुद्दा था। तो इसका जवाब होगा जी हाँ, और इसलिए होगा हाँ क्योंकि रोहित अब अरमान से बदला लेना चाहता है, क्योंकि रोहित अरमान को अब अपना भाई नहीं दुश्मन मान चुका है। और अरमान अब कहीं ना कहीं रोहित को वापसी के लिए, उसे माफ़ी के लिए बहुत सारी कोशिशें करेगा, लेकिन ये सारी कोशिशें नाकाम ही होने वाली है, क्योंकि अरमान ने गलती की है। और अरमान की सबसे बड़ी गलती यह है कि उसने अपने प्यार रूही के रिश्ते के बारे में कभी भी रोहित को नहीं बताया, और रोहित ने अपनी एक एक बात अरमान को बताई है। दोनों भाई ने आज तक सारी बातें एक दूसरे से शेयर की है, लेकिन जब अरमान ने इतना बड़ा रोहित से सच छुपाया तो रोहित का दिल टूट गया, रोहित का भरोसा उड़ गया अरमान को बसे। इसलिए अब रोहित अरमान को इस घर में रहने ही नहीं देगा। वो रूही से जबरदस्ती शादी करके या फिर वो कहें कि इस शादी के रिश्ते को आगे बढ़ाएगा और अरमान से बदला लेने की कोशिश करेगा। ऐसे में रूही वापस रोहित को आकर ये बोल पाएगी कि मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से हालात है, ये कहना गलत नहीं होगा कि रोहित को अभी कोई भी सदमा नहीं दिया जा सकता। इसलिए बेचारी रूही शायद चुपचाप इस रिश्ते में फिर से वापस बनकर रह जाए, और शायद कहीं ना कहीं रूही तो ऐसी लड़की है कि उसे अरमान दिखता रहे तो भी उस घर में वो रह जाएगी, भले ही किसी और से शादी क्यों ना। रूही को बस अरमान को देखना है, उससे चुपके चुपके से बातें करना है, इसीलिए वहां पर रूही रह भी सकती है। ऐसे में ये देखना होगा कि रोहित और रूही का ये जो नया रिश्ता ना, इसमें क्या क्या नए हालात आने वाला है। ये रिश्ता बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला दोस्तों, क्योंकि इनके बीच का रिश्ता किसी को समझ में ही नहीं आएगा। ये होंगे तो एक दूसरे के पति पत्नी, लेकिन कभी किसी को एक दूसरे के साथ नहीं दिखेंगे, एक दूसरे की केयर करते हुए नहीं दिखेंगे, और कहीं ना कहीं रूही झूठा दिखावा तो करेगी, लेकिन रोहित रूही का इसी झूठे दिखावे का बखूबी फायदा उठाएगा। और अब रोहित जो बदला हुआ ना, वो एक विलन की तरह आ चुका है। ऐसे में क्या रोहित के साथ रह रहे रूही भी अरमान और अबीरा के लिए विलन बन जाएगी, ये तो हमें आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अरमान और अबीरा की जो शादी नहीं हुई है, अब उस शादी के ट्रैक पर रोक लग चुकी है, क्योंकि रोहित की वापसी के साथ ही सारे लोग ना अरमान और अबीरा की शादी की बात भूल गए। रोहित की वापसी के बाद दादिसा जो घर छोड़कर जाने वाली थी, वो मुद्दे से ही भटक गई है और अब उस बारे में कोई बातचीत कर ही नहीं रहे। और यदि एक बार अबीरा और अरमान ने ये टॉपिक उठा भी दिया तो एक ही साथ दादी से ये बोलेंगे कि तुम दोनों यहां से चल जाओ, क्योंकि हमारा लाडला पोता रोहित तो हमारे पास ही मौजूद है। तो दोस्तों, ये थी ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आपके खास फेवरेट शो की खास रिपोर्ट, जहां पर हमने 3 बड़े मुद्दों पर सवाल उठाया। जहां पर रोहित इतने दिनों तक कहां था, रोहित के बारे में किसी को क्या पता था, और रोहित और रूही के रिश्ते के बारे में क्या होगा। तो आपको कौन सा मुद्दा अच्छा लगा और वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और इन तीनों मुद्दे में से आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट के जरिए हमें अपना सुझाव जरूर दें। मिलता हूं दोस्तों मैं आपके साथ अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।